इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, उन्हें पूरी करने के लिए कोशिश करने की इच्छा, और ये है विश्वास की उन्हें पाना संभव है। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। ये नियम कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता में बन जाती है। आप देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते, दरअसल आपने विश्वास के अनुरूप ही देखते हैं। आप दुनिया को अपने विश्वासों, नजरियों, पूर्वाग्रहों और पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप तो सच तो ये है कि आप वही है जो आप सोचते हैं। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब ये है कि आप बाहर हमेशा वही काम करते हैं जो अपने बारे में आपके भीतर विश्वासों पर आधारित होते हैं। तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके प्रबल विश्वास हकीकत में बदल जाएंगे। उसी के तहत होगा कि आपके साथ क्या होता है। विश्वास वास्तविक तथ्य निर्माण करता है। इंसान अपने अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपनी जिंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। जिंदगी में सारा सुधार अपने और अपनी संभावनाओं के बारे में विश्वास बदलने से होता है। निजी विकास के लिए आपको यह विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? जाहिर है कि चाहेंगे। बुनियादी सवाल है कि क्या आप इसे संभव मानते हैं? क्या आप आमदनी तिगुनी करना चाहते हैं? क्या आप इसे संभव मानते हैं? आपकी शंका का स्तर जो भी हो, इस सवाल के पूछने की अनुमति दें। क्या पहली नौकरी में मिली पहली तनख्वाह के बाद अब तक आपकी आमदनी दोगुनी या तिगुनी नहीं हुई है? आपने जब काम शुरू किया था तब की तुलना में क्या इस वक्त आप बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं? क्या इस तरह आप खुद ही ये साबित नहीं कर चुके हैं कि अपनी आमदनी को दोगुना या तिगुना करना संभव है? और आप पहले जो कर चुके हैं उसे आप दोबारा शायद बार बार कर सकते हैं, बशर्ते आप सीख लेंगे इसे कैसे किया जा सकता है। आपको तो बस यकीन करना होगा कि यह संभव है। इंसान का दिमाग जो सोचता है और जिस पर यकीन करता है, वो जो यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। आत्म अवधारणा की खोज मानवीय क्षमता के क्षेत्र में 20वीं सदी की शायद सबसे क्रांतिकारी खोज है। आप जिंदगी में जो भी करते हैं, हासिल करते हैं, आपका हर विचार, भावना या काम आपकी आत्म अवधारणा के नियंत्रण और निर्धारित होता है। आपकी आत्म अवधारणा आपके कार्य, प्रदर्शन और प्रभाव के स्तर से पहले आती है और उसकी भविष्यवाणी करती है। आपकी आत्म अवधारणा आपके मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यही बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो भी हासिल करते हैं वह आपकी आत्म अवधारणा का ही परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों ने यह पता किया है कि आपकी आत्म अवधारणा उन सारे विश्वासों, नजरियों, भावनाओं और रायों का महायोग होती है जो आपकी अपने संसार के बारे में होती है। इस वजह से आप हमेशा अपने आत्म अवधारणा के अनुरूप ही काम करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आत्म अवधारणा के बारे में एक और दिलचस्प खोज पर गौर करें। आत्म अवधारणा आपके या संसार के बारे में गलत विश्वासों पर आधारित हो, लेकिन यही गलत विश्वास तथ्य बन जाते हैं। फिर आप उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे, महसूस करेंगे और काम करेंगे। इस तरह आपके बारे में विश्वास काफी हद तक व्यक्तिपरक होते हैं। बुनियादी अवसर तथ्यों पर टिकी ही नहीं होती है। वे तो उस जानकारी का परिणाम है जो आपने अपनी जिंदगी भर ग्रहण किया है और जिस तरीके से आपने अपने प्रोसेस किया है। आपका बचपन, आपके दोस्त और सहयोगी, आपका ध्यान और शिक्षण, आपके अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, और हजारों अन्य चीजें आपके विश्वासों को आकार देती है। खुद को सीमित करने और विश्वास सबसे बुरे होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपकी कोई सीमा नहीं है, ये सच हो या न हो, तो ये आपके लिए सच बन जाता है। अगर आप इन पर यकीन कर लेते हैं तो आप इस तरह काम करेंगे कि जैसे आप में उस क्षेत्र में संबंधित योग्यता या प्रतिभा कम हो। खुद को सीमित करने वाले विश्वासों और अपनी लादी हुई सीमाओं से उभरना ही अक्सर आपके और आपकी पूरी संभावना को साकार करने के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में स्कूल से घर भेज दिया गया था। उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित हो ही नहीं सकता। माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अतः ऐसी व्यवस्था की आइंस्टाइन को उच्च शिक्षा मिली। डॉक्टर अल्बर्ट श्वेट्जर को भी स्कूल से यही समस्या थी। दरअसल स्कूल वालों ने उसे अपने माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोचिया प्रेस्टिज बना दें ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम एक सुरक्षित काम तो रहे।
आइंस्टाइन और श्वेट्जर दोनों ही ने 20 साल की उम्र में पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास के सबसे अपने कदमों के निशान छोड़े। सीखने की योग्यताओं पर फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा था कि व्यवसायों पर केंद्रित लेख का निष्कर्ष था कि फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशन के सबसे प्रेसिडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव को स्कूल से खास प्रभावशाली या सक्षम नहीं माना जाता, लेकिन मेहनत की बदौलत उन्होंने बाद में अपने उद्योग में भारी सफलता हासिल की थी। थॉमस एडिसन को 6ठे ग्रेड में स्कूल से निकाल दिया था। टीचर ने उनके माता पिता को साफ कह दिया था कि सिखाने की कोशिश करना समय बर्बादी है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं सीख सकते और कतई स्मार्ट नहीं है। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग में सबसे महान आविष्कारक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुखद बात यह है कि उनकी वजह से आप बरसों तक रुके रहते हैं। ज्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते हैं, बाद में उन्होंने उसी में महारत हासिल की होती है। ये देखकर दूसरे तो हैरान हुए ही, उन्हें खुद भी कम हैरानी नहीं हुई। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो चुका है। आपको अचानक एहसास होता है कि उस क्षेत्र में अपने बारे में आपके सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित थे ही नहीं। अपने नकारात्मक विश्वासों, इनमें से ज्यादातर गलत होते हैं, की वजह से कई लोग अकारण ही अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, रचनात्मक या योग्यता सीमित मान लेते हैं। लगभग हर मामले में ये विश्वास झूठे होते हैं। दरअसल आपने अपनी ज्यादातर क्षमता, आप इसका पूरा इस्तेमाल इस जिंदगी में तो नहीं कर सकते। कोई भी आपसे बेहतर या सम्राट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा सम्राट या बेहतर होते हैं, और आप भी जीनियस बन सकते हैं। बहुल बुद्धियों की अवधारणा के प्रवक्ता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हावर्ड गार्डन के अनुसार आप में कम से कम 10 अलग अलग बुद्धियां होती है, जिनमें से किसी एक में आप जीनियस हो सकते हैं। दुर्भाग्य से स्कूल कॉलेज में सिर्फ 2 ही बुद्धियों को नापा जाता है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, शाब्दिक और गणितीय। लेकिन अन्य बुद्धियां भी होती है, जैसे विजुअल स्पेशल बुद्धि, कला डिजाइन, उद्यमी बुद्धि, बिजनेस खड़ा करना, शारीरिक या काइनेस्थेटिक बुद्धि, खेलकूद, सांगीतीय बुद्धि, खाद्य यंत्र बजाना या संगीत की रचना करना, सामाजिक बुद्धि, दूसरों के साथ मिलकर चलना, इंटरपर्सनल बुद्धि, गहरे स्तर पर खुद को समझना, सहज बुद्धि, सही चीज करने या कहने की योग्यता, कलात्मक बुद्धि, कलाकृति बनाना, अमूर्त बुद्धि, भौतिक विज्ञान। आप इनमें से किसी में भी जीनियस हो सकते हैं। जैसा कि एक सिटी स्कूल के साइन बोर्ड पर लिखा था कि ईश्वर घटिया सामान नहीं बनाता। हर इंसान में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है। इस वक्त आपके भीतर कम से कम एक और शायद कई अलग अलग बुद्धियों में जीनियस बनने का असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है। आपका काम तो सिर्फ ये पता लगाना है कि वह बुद्धि कौन सी है। अपने प्रति आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप सीमित करने वाले इन सारे विश्वासों को छोड़ दें और ये मान लें कि आप असाधारण रूप से सक्षम और गुणी इंसान हैं। आपको महानता के लिए बनाया गया है और आप सफलता के लिए गढ़े गए हैं। आप में ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनका आज तक दौरान नहीं हुआ है। इस वक्त भी आप में हर वह लक्ष्य हासिल करने की योग्यता है जो आप अपने लिए तय कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे पाने के लिए पर्याप्त समय तक पर्याप्त कड़ी मेहनत करना चाहते हो। तो धन्यवाद।